नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड में महिलाओं के खाते में अब कब आएंगे 1000 की जगह 2500 रुपये। मैया सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार नए साल के मौके पर जनता को शानदार तोहफा देने जा रही है। हेमंत सरकार राज्य की महिलाओं को क्रिसमस और नए साल के तोहफे के रूप में मैया सम्मान योजना के तहत अब बढ़ी हुई राशि के 2500 रुपये भेजेगी। 1000 की जगह 2500 का ऐलान हेमंत सोरेन ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। मैया सम्मान योजना के तहत केवल राज्य की महिलाओं के खाते में राशि भेजी जाएगी। सूचना के मुताबिक मैया सम्मान योजना की राशि सभी जिलों को आवंटित कर दी गई है। जिला अधिकारियों को जिला स्तर पर भव्य आयोजन करने का निर्देश दिए गए हैं। इस मौके को खास बनाने के लिए राजधानी रांची में भव्य आयोजन किया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग के महिलाओं के खाते में इस राशि को पहुंचने के लिए सभी जरूरी प्रक्रिया को तेजी से चला रही है। क्रिसमस के तुरंत बाद महिलाओं के खाते में यह राशि पहुंचने लगेगी। झारखंड में बंद हो जाएगी मैया सम्मान योजना। आईएसयू चीफ सुदेश महतो ने किया बड़ा दावा। आईएसयू चीफ सुदेश महतो ने कहा है कि जेएमएम के नेतृत्व वाली झारखंड की सरकार को योजनाओं को बंद करने के बहाने बनाए बिना यह सुनिश्चित करना चाहिए यह महिलाओं और किसानों से किए वादे कब पूरी करेगी। सुदेश महतो ने यह बात विधानसभा चुनाव के नतीजे और आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए पार्टी की बैठक से इतर मीडिया से कही। सुदेश महतो ने कहा, किसानों और महिलाओं को लेकर जो वादे किए थे उनको लेकर मैंने सरकार का समर्थन किया। झारखंड की महिलाएं मैया सम्मान योजना से प्रभावित हुई थी। मैं चाहता हूं कि सरकार ने जैसा वादा किया था दिसंबर से लाभार्थी महिलाओं के खाते में 2500 रुपये देना शुरू करें। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार अपनी लोकप्रिय मैया सम्मान योजना को बंद करने के लिए बहाने ढूंढ लेगी या फिर कोर्ट जाएगी। झारखंड में छाए रहेंगे घने कोहरे, 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट। झारखंड के देवघर, धनबाद समेत 18 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 21 दिसंबर की सुबह में राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा देखा जा सकता है। 26 दिसंबर तक सुबह में कोहरा छाया रह सकता है। इसके बाद मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। झारखंड में सर्दी का सितम जारी है। इस बीच मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद अगले 4 दिनों में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 21 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद मौसम साफ रहने का अनुमान है। रांची और उसके नजदीक के इलाके में शनिवार की सुबह में मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध और उसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। 23 और 24 दिसंबर को भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। झारखंड के उत्तर पूर्वी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज, मध्य रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ और दक्षिणी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां भागों में शनिवार की सुबह में कहीं कहीं घना कोहरा देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। लोहरदगा में पुलिस जवान ने लगाई फांसी। इस साल अब तक 12 जवानों ने दी जान। झारखंड के लोहरदगा जिला अंतर्गत कुडू थाना क्षेत्र के कोलसिमरी गांव में राज्य पुलिस के जवान 32 वर्षीय रामू महतो ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने उसका शव बरामद किया। रामू महतो की पोस्टिंग सिमडेगा पुलिस लाइन में थी। वह 13 दिसंबर को छुट्टी लेकर घर आया था और 22 दिसंबर को उसे ड्यूटी पर लौटना था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि जवान ने पारिवारिक कलह में खुदकुशी की है। अवसाद और तनाव में आकर पुलिस एवं सुरक्षा बलों के जवानों की आत्महत्या की घटनाएं झारखंड में लगातार हो रही है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक 12 जवानों ने खुदकुशी की है। दलित अधिकार मंच ने झारखंड विधानसभा में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करने की उठाई मांग। भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी ने धुरवा स्थित पुराना विधानसभा क्लब में 1 दिवसीय दलित अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में झारखंड विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग उठाई गई। दलित परिवारों ने इस मुद्दे को लेकर आगामी होने वाले सत्र में विधानसभा घेराव की योजना बनाई है। सम्मेलन में उपस्थित बुद्धिस्ट सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंते जनार्दन कुमार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के गठन को 24 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब तक राज्य में कहीं भी बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। सम्मेलन में वक्ताओं ने यह कहा कि 4, 5 और 6 जनवरी को हैदराबाद में दलित अधिकार मंच का महासम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें हजारों अनुसूचित जाति के लोग शामिल होंगे।
जल्द शुरू होगी बालू की किल्लत, 58 घाटों पर मिली खनन को मंजूरी। झारखंड में धीरे धीरे बालू घाटों के संचालन का मार्ग खुलता जा रहा है। जैसे जैसे घाटों से उत्पादन शुरू होगा, प्रदेश में बालू की उपलब्धता भी बढ़ती जाएगी। इसके साथ ही कीमतों में भी कमी आएगी। स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की बैठक में गुरुवार को लोहरदगा में 4, गढ़वा में 2 और रांची में 1 घाट के संचालन को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक के बाद खनन की प्रक्रिया और कार्य योजना तैयार की जाएगी। देवघर से दिल्ली के लिए इंडिगो की दूसरी फ्लाइट जनवरी से। देवघर के लोगों को नए साल में दिल्ली के लिए एक और फ्लाइट का तोहफा मिलने वाला है। देवघर से दिल्ली के लिए जनवरी से इंडिगो की दूसरी फ्लाइट 180 सीटर शुरू होने की उम्मीद है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया के अनुसार गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की मांग पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम नायडू ने इस दिशा में पहल की है। मंत्री के निर्देश पर DGCA ने इंडिगो की देवघर से दिल्ली दूसरी फ्लाइट का स्लॉट देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा है। इंडिगो की दूसरी फ्लाइट प्रतिदिन शाम में दिल्ली से देवघर पहुंचेगी और रात में वापस दिल्ली लौट जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट का DGP को निर्देश, कहा जब्त की गई नशीली दवाओं के नमूने लेने के लिए बनाए SOP। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पकड़ी जाने वाली दवाओं को लेकर DGP अनुराग गुप्ता को सख्त निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि नशीली दवाओं के नमूने लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP बनाई जाए। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने झारखंड में मादक पदार्थ और नशीली दवाओं के बिक्री को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल निदेशक उपस्थित हुए थे। निकाय चुनाव नहीं होने से केंद्र ने झारखंड का अनुदान रोका। झारखंड में नगर निकायों का चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है। चुनाव में हो रही देरी के कारण वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने राज्य को दिए जाने वाले अनुदान पर रोक लगा दी है। शहरी निकायों के विकास के लिए आयोग से लगभग 1600 करोड़ रुपए का झारखंड का दावा है। इधर राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर सहायता राशि से वंचित नहीं करने का आग्रह किया है। राज्य सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद चुनाव संपन्न कराने की बात करते हुए राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि केंद्र की ओर से न तो राज्य सरकार को राशि जारी की गई है और न ही कोई जवाब दिया गया है। झारखंड के गिरिडीह में खलिहान में आग लगने से मां बेटे की जिंदा जलकर मौत। झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत डुमरी प्रखंड के जिलिमटाण गांव में पुआल की झोपड़ी में आग लगने से मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा गुरुवार शुक्रवार की दरमियान रात का है। पुलिस ने मां बेटे के शव के अवशेष बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक नुनिया देवी और उनका 12 वर्षीय पुत्र बाबूचंद मुर्मू धान की खलिहान में पुआल से बनाई गई अस्थायी झोपड़ी में सोए थे। ठंड से बचने के लिए पास में ही अलाव जलाई गई थी। देर रात आग झोपड़ी तक पहुंच गई। मां बेटे न तो झोपड़ी से बाहर आ सके, न उसकी पुकार गांव और परिवार के लोगों तक पहुंच सकी। महिला के पति सोमरा मुर्मू ने बताया कि आग लगने की जानकारी मिलते ही उसने पहले गांव के लोगों को और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। डुमरी थाने की पुलिस शुक्रवार को मौके पर पहुंची। इसके बाद आग बुझाकर शवों के अवशेष निकाले गए। डुमरी थाना प्रभारी जगन्नाथ पान ने बताया कि ग्रामीणों ने इसे हादसा बताया है। मामले की जांच की जा रही है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय विधायक जयराम मोतो गांव पहुंचे। उन्होंने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को सांत्वना और मदद का भरोसा दिया। झारखंड के स्टेशनों से कुंभ के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, कब से होगी चालू। टाटानगर और रांची से कुंभ स्पेशल ट्रेन चलेगी। दक्षिण पूर्व जोन से टुंडला तक 19 जनवरी से कुंभ स्पेशल ट्रेन का आदेश हुआ है। अन्य स्टेशनों से भी कुंभ स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे के अनुसार टाटानगर टुंडला स्पेशल ट्रेन 17 जनवरी को खुलकर 22 जनवरी को लौटेगी। वहीं रांची टुंडला स्पेशल ट्रेन 19 जनवरी को खुलकर 21 जनवरी को लौटेगी। कुंभ स्पेशल ट्रेन में अप डाउन के लिए 2 दिन बाद से टिकट बुकिंग शुरू होगी। 2024 के महाकुंभ मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालुओं व साधु संतों की भीड़ उमड़ेगी। इससे प्रयागराज में अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाने के साथ रेलवे सभी सुविधा मुहैया कराने में जुटा हुआ है। फेडरेशन ऑफ चैम्बर झारखंड की पहल टाटानगर व रांची से कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग फेडरेशन चैम्बर ऑफ झारखंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने दक्षिण पूर्व जोन में उठाई थी, क्योंकि झारखंड के कई स्टेशनों से हजारों श्रद्धालुओं के प्रयागराज जाने की उम्मीद है। झारखंड के 80 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का राज्य स्तरीय टीम 23 और 24 दिसंबर को करेगी निरीक्षण।
झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तत्वाधान में राज्य में संचालित सभी 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों के निरंतर विकास हेतु स्कोर कार्ड बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पहले विद्यालय स्तर पर लेवल 1 में और फिर जिला स्तर पर लेवल 2 में विद्यालयों का 9 मापदंडों में मूल्यांकन किया जाना था। जिला स्तर पर मूल्यांकन संपन्न होने के बाद अब राज्य स्तरीय टीम द्वारा लेवल 3 में विद्यालयवार स्कोर कार्ड का स्थलीय निरीक्षण एवं विद्यालयों का अवलोकन करते हुए स्कोर कार्ड के प्रमाणीकरण का कार्य किया जाएगा। कोयला घोटाले में दोषी झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका लिया वापस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कोयला घोटाले में दोषी मधु कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है। मधु कोड़ा ने अयोग्यता के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके पहले सीजीआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट के 18 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा था कि हम अफजल अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं। दोष सिद्ध पर रोक लगाने के लिए कई फैक्टरों को ध्यान में रखना पड़ता है, जो कोई नियमित बात नहीं है। अफजल अंसारी केस में अपीलकर्ता विधायकी का मौजूदा सदस्य था, लेकिन यहाँ पर ऐसा स्थिति नहीं है। ऐसे में कोर्ट याचिका को खारिज करती है। मधु कोड़ा को जब सजा हुई थी तब विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ऐसे में यह स्थिति अलग है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है। इसलिए ये राहत उनको नहीं दी जा सकती है। अफीम की खेती नहीं होगी बर्दाश्त, जीरो टॉलरेंस नीति पर काम, सरकार ने क्या दिया आदेश। झारखंड में अफीम की खेती रोकने के लिए सरकार सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहां पर इसकी खेती हुई है वह पूरी तरह से नष्ट किए गए या नहीं, इसके लिए जो भी प्रारंभिक कार्रवाई करनी है वह करें। उक्त निर्देश गृह सचिव वंदना डाडेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने चतरा में कई जिलों के अफसरों के साथ हुई समीक्षा बैठक में दिया। अफीम की खेती और तस्करी से प्रभावित जिलों में दर्ज सभी कांड की समीक्षा करते हुए गृह सचिव ने जिलों के एसपी को निर्देश दिया कि जहां भी अफीम के खेत तैयार किए गए हैं प्रारंभिक अवस्था में ही उसे नष्ट करें। ग्रामीणों को जागरूक कर अफीम की खेती नहीं करने के लिए प्रेरित करें।